चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सवाल के सफर पर जो शायद सबसे पुराना है, सबसे गहरा है। दर्शन शास्त्री की दुनिया में इसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं, पर असल में ये बस एक सवाल है, आखिर हम यहाँ हैं ही क्यों? और इस सफर की शुरुआत होती है उस सवाल से जो कभी ना कभी अक्सर देर रात को हम सबको डराता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये दुनिया, ये सब कुछ कभी होता ही नहीं तो हम कहाँ होते? ये सवाल है ना, ये सीधा उस खालीपन के मुंह पर ले जाकर खड़ा कर देता है जिससे हम दिन भर भागते रहते हैं। और इसी एहसास से एक बेचैनी जन्म लेती है। अंदर से एक आवाज़ उठती है कि मैं क्या हूँ, मेरा यहाँ होने का मतलब क्या है। देखिए, ये कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, ये तो अपने होने का सबूत मांगने की एक जंग है जो हम सब अपने अंदर लड़ रहे हैं। तो ठीक है, इस जंग को समझने के लिए हमें पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा। ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर अक्सर एक ही समझ लेते हैं। एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूद होना, और बीइंग यानी कि सिर्फ होना। और यकीन मानिए, दर्शन शास्त्र की शायद ये सबसे बड़ी पहेली है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो शरीर है वो एक बल्ब की तरह है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो एक दिन टूट जाएगा। ये है हमारा एग्जिस्टेंस। लेकिन उस बल्ब के अंदर जो बिजली दौड़ रही है, वो अनदेखी ऊर्जा, वो करंट जो कहती है मैं हूं, वो है हमारा बीइंग। अब सवाल ये है कि बल्ब तो टूट जाता है, पर क्या करंट कभी मरती है? अब यहां से चीजें थोड़ी गहरी और शायद थोड़ी डार्क होने वाली हैं। अब बात करते हैं एक जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर की, जो हमारे होने की एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। उनके हिसाब से हमारा सारा वजूद बस इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, हम अपनी मौत के डर का सामना करते कैसे हैं। हाइडेगर ने इंसानों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया, डाज़ाइन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा जीव जिसे ये पता है कि वो मौजूद है और ये भी पता है कि वो एक दिन मरने वाला है। सोचिए जरा, इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही तो वो अकेले जानवर हैं जिन्हें अपनी मौत के बारे में पता है। हाइडेगर कहते हैं कि हमसे किसी ने पूछा नहीं था, हमें बस इस दुनिया में फेंक दिया गया, बिना हमारी मर्जी के, ऐसी परिस्थितियों में जो हमने नहीं चुनी। और हमें फेंका किस तरफ गया है? सिर्फ एक ही मंजिल की ओर, मौत। हमारा पूरा जीवन, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक, बस अपनी कब्र की ओर एक धीमी गिरावट है। तो इस भयानक सच से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम भागते हैं। कहाँ? समाज के शोर में, जिसे हाइडेगर कहते हैं दासमान, या सीधी भाषा में कहें तो भेड़चाल। हम घंटों सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं, बेकार की राजनीतिक बहसों में लड़ते हैं, नए नए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस अकेले बैठकर ये सोचना न पड़े कि हम असल में मरने वाले हैं। अब चलिए मिलते हैं जॉन पॉल सार्त्र से। इन्होंने हाइडेगर के इस डरावने विचार को लिया और उसमें एक और परत जोड़ दी। एक ऐसा डर जो शायद मौत के डर से भी बड़ा है, वो है पूरी आज़ादी का डर। सार्त्र का ये सबसे मशहूर कथन है, मनुष्य आज़ाद होने के लिए अभिशप्त है। अजीब बात है ना? आज़ादी एक अभिशाप, एक श्राप कैसे हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम 100% आज़ाद हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर अच्छे, हर बुरे फैसले के लिए 100% जिम्मेदार भी हैं। और इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना आसान नहीं है। सार्त्र ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया, अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक चाकू बनाने से पहले ही उसका मकसद तय होता है कि उसे काटना है। लेकिन इंसान पहले पैदा होता है एक कोरे कागज की तरह। उसके बाद वो अपने कामों से, अपने चुनाव से खुद अपना मकसद बनाता है, अपनी कहानी खुद लिखता है। कोई भगवान नहीं, कोई किस्मत नहीं, सिर्फ हम और हमारे फैसले। और जब इस पूरी आज़ादी और पूरी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर पड़ता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। और इसी घबराहट से बचने के लिए हम बैड फेथ का सहारा लेते हैं। ये खुद से झूठ बोलने की एक कला है। हम ऐसे दिखावा करने लगते हैं जैसे हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। जैसे कोई कहता है, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, पर क्या करूं? परिवार की जिम्मेदारी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सार्त्र कहते हैं कि ये सरासर झूठ है। ऑप्शन हमेशा होता है। असली बात यह है कि हम अपनी पसंद की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस सारी अर्थहीनता में ही असली आज़ादी छिपी हो? यहीं एंट्री होती है अल्बेर कामू की। कामू कहते हैं कि इस बेमतलब दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसे गले लगाना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। कामू ने हमारी जिंदगी को समझाने के लिए एक ग्रीक कहानी का इस्तेमाल किया, सिसिफस की कहानी।
सिसिफस को देवताओं ने श्राप दिया था कि उसे एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना है, पर जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता, हमेशा के लिए। उसकी मेहनत का कोई अंत नहीं, कोई नतीजा नहीं। अबसर्ड है ना? तो यहाँ यह सवाल उठता है कि इस बेमतलब कभी ना खत्म होने वाले काम में कोई भी खुश कैसे हो सकता है भला? यही सवाल कामों के दर्शन का दिल है। और कामू का जवाब कमाल का है। वो कहते हैं कि हमें सिसिफस को खुश इमेजिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिसिफस अपनी हकीकत जानता है। उसे पता है कि ये पत्थर फिर नीचे जाएगा, फिर भी वो हर बार उस पत्थर को पूरी ताकत से धकेलता है। शायद चेहरे पे एक मुस्कान के साथ वो अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड से कह रहा है, तुम मुझे नहीं तोड़ सकते। खुशी मंजिल पाने में नहीं है, खुशी उस बेमतलब संघर्ष में ही है। यही उसका विद्रोह है। अब हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की तरफ, जिन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि पुराने सारे विश्वास मर चुके हैं। अब इंसान को अपने मूल्य, अपने भगवान खुद बनने होंगे। नीत्शे की इस लाइन को शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। ईश्वर मर चुका है, ये कोई जश्न का ऐलान नहीं था, ये एक चेतावनी थी। इसका मतलब था कि साइंस और लॉजिक ने भगवान के उस विचार को मार दिया है जो हजारों सालों से हमारी नैतिकता और समाज का आधार था। अब जब वो आधार ही नहीं रहा, तो क्या होगा? नीत्शे को डर था कि इस खालीपन में इंसानियत निहिलिज्म यानी शून्यवाद का शिकार हो जाएगी। जब सही और गलत बताने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कुछ बिखर जाएगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है, ओवरमैन बनना। एक ऐसा इंसान जो इस खालीपन को स्वीकार करे और डरने के बजाय अपने लिए खुद नए नियम बनाए, खुद नए मूल्य गढ़ें। अभी तक हम जिन फिलोसोफर्स से मिले वो सब इंसान के संघर्ष की कहानी कह रहे थे, लेकिन क्या इस पूरे अस्तित्व को देखने का कोई और नजरिया भी है? चलिए अब वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ चलते हैं, एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर जो संघर्ष की नहीं बल्कि खेल और एकता की बात करता है। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी में अक्सर इंसान को एक अकेले योद्धा की तरह देखा जाता है जो एक बेपरवाह ब्रह्मांड से लड़ रहा है। पर पूर्वी दर्शन कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि हम ब्रह्मांड से अलग हैं ही नहीं। जैसे एक पेड़ से सेब उगते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड से इंसान उगते हैं। हम कोई बाहरी चीज नहीं, हम तो खुद ब्रह्मांड का ही एक रूप हैं। भारतीय दर्शन में इस पूरे अस्तित्व के लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द है, लीला। लीला मतलब एक दिव्य खेल। ये आइडिया है कि ब्रह्मांड कोई सीरियस काम नहीं कर रहा, वो तो बस अपने आप से ही लुका छिपी खेल रहा है। वो परम चेतना, वो बीइंग खुद को भूलने का नाटक कर रहा है ताकि हम सबके रूप में, हर एक जीव के रूप में वो खुद को फिर से पाने का आनंद ले सके। तो अंत में शायद सवाल ये है ही नहीं कि जिंदगी का मतलब क्या है। अगर ये पूरा अस्तित्व वाकई एक खेल है, एक लीला है, तो असली सवाल ये है, इस खेल को खेलने का तरीका क्या चुना जाएगा? एक पीड़ित की तरह, एक योद्धा की तरह, या फिर एक खिलाड़ी की तरह? ये चुनाव हर किसी का अपना है।